पी एक्स स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर है ना, बटा में क्या एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। ये जो है इसी फॉर्मेट पर नई क्वेश्चन है, इसी प्रारूप पर है। कैसे पता चल रहा है देखिए, 3x माइनस 2 है, एक पोलिनोमियल्स है। अगर हम इस पोलिनोमियल्स को चाहे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए तो इस प्रारूप में हो गया कि नहीं है, बताइए हो गया। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को इसी रूप में तोड़ेंगे। पहले देखिए क्या होगा, 3x माइनस 2 x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। इसको हम तोड़ेंगे a बटा में x प्लस 1 b बटा में x प्लस 1 का होल स्क्वायर c बटा में x प्लस 3। अब क्या करते हैं, अब जो है ये देखिए बाएं पक्ष को तो हम ज्यों का त्यों जैसे है उसी स्थिति में लिख लेते हैं, लेकिन दाएं पक्ष में अब क्या करने जा रहे हैं, सबका एलसीएम करने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्या है भिन्न का जोड़ है, समझिए कि एक तरह से सभी परमेय संख्याओं का ही जोड़ है। तो सबका करेंगे तो देखिए अब यहाँ पर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका एलसीएम क्या आएगा बताइए, यही ना आएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3, यही ना आएगा। अब क्या करते हैं, x प्लस 1 से अगर x प्लस 1 के होल स्क्वायर को घटाते हैं तो x प्लस 1 हमें प्राप्त होता है और x प्लस 3 भी इसके साथ रहता है, यानी कि इसका गुना a का जो गुना होगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 के साथ होगा, प्लस अब आइए b x प्लस 1 का होल स्क्वायर से तो ये पूरे कट जाएगा, तो बच रहा है x प्लस 3, तो b के साथ हम गुना करेंगे किसका, x प्लस 3 का, फिर x प्लस 3 यहाँ x प्लस 3 है तो x प्लस 3 से x प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, बच रहा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर यानी कि c इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। फिर आगे बढ़ते हैं स्टेप, अब देखिए दोनों का गुना कीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 हो सकता है, प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 और c इंटू देखिए इसको भी तोड़िए एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ऐसा तोड़ सकते हैं कि नहीं, बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। नोट टू द पॉइंट। पहले तो हम क्या करेंगे, इधर से देख लीजिए हर और इसका हर, दोनों का हर समान लग रहा है जैसा, दोनों को हटा सकते हैं हम। तो अब यहाँ क्या बच रहा है देख लीजिए, यहाँ बच रहा है आपका 3x माइनस 2 और यहाँ क्या है, पहले इसका हम कैलकुलेशन करेंगे a इंटू देखिए अब यहाँ एक्स स्क्वायर 3x और x जोड़ेंगे कितना आ रहा है 4x प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर 2x प्लस 1। अब आते हैं 3x माइनस 2 एक्स स्क्वायर 4x प्लस 3, ऐसा हो सकता है। अब देखिए b का गुना कीजिए, bx प्लस 3 इंटू बी, c का गुना करेंगे सब के साथ तो cx स्क्वायर 2cx और प्लस c, हो सकता है कि नहीं हो सकता बोलिए, प्लस 1 रहा कहाँ, तो c में हम 1 से गुना कर दिए तो c हो गया, प्लस 1 तो है नहीं, समझ रहे धीरज। अब आइए अब क्या करते हैं, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ दिखाई दे रहा है, देखिए इसमें कहा जाता है ना सजातीय पद, सजातीय पद को एक जगह करेंगे तब सजातीय पद कहाँ दिखाई दे रहा है हमको, देखिए एक्स स्क्वायर वाला ये दोनों एक साथ आएगा, एक्स वाले जहां जहां दिखाई दे रहे हैं वो सब एक जगह आएंगे और बाकी अचर पद जो दिखाई दे रहे हैं एक साथ आएंगे, क्लियर है। तो देखिए अब यहाँ पर यही काम करेंगे, 3x माइनस 2 एक्स स्क्वायर
प्लस सी एक्स स्क्वायर। एक्स वाले को देखिए 4ax प्लस bx प्लस 2cx। अब देखिए उसके बाद में 3a प्लस 3b प्लस c, ऐसा कर लिए। 3x माइनस 2, देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ कॉमन लेंगे, a प्लस सी हो जाएगा। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं, तीनों टर्म में से हम x को कॉमन ले सकते हैं, तो 4a प्लस b प्लस 2c हो जाएगा। आइए एक साथ कर लेंगे, 3a प्लस 3b प्लस c को एक साथ कर लेंगे। अब दोनों तरफ जो बहुपद है उसकी तुलना करेंगे हम। तो तुलना करने पर देखिए दो बहुपदों का जब तुलना करते हैं तो क्या होता है, उसके गुणांक जो होते हैं, चर पद के जो गुणांक होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, और अचर पद के बराबर होता है। तो यहाँ पर आइए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ क्या है, 0, क्योंकि अभी बताएं। देखिए यहाँ पर क्या लिखे इसको, 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिखे हैं। तो यहाँ जब हम तुलना करेंगे, यहाँ लिख सकते हैं पहले तुलना करने पर, तो क्या मेरा इक्वेशन बना, देखिए a प्लस सी का वैल्यू 0 आ गया, एक इक्वेशन ये बना। अब एक इक्वेशन क्या बना, 4a प्लस b प्लस 2c का वैल्यू क्या बना, देखिए 3 के बराबर, यहाँ इक्वेशन 2 बना। उसके बाद 3a प्लस 3b प्लस c, इसका वैल्यू -2। तो देखिए 3 को इक्वेशन प्राप्त हुआ हमें, बोलिए। अब यही 3 इक्वेशन का अब हम हल करेंगे। देखिए तब हल करने के लिए समझिए बात को, जैसे संजना जिनका नाम हुआ, इन्होंने हल कैसे किया, मतलब 10वीं क्लास में जो हम विलोपन विधि पढ़े हैं, ठीक है, वो हल हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हल होता है। लेकिन आपको जब इंटर में आपको बताया गया 12th क्लास के लिए, आपने पूरे मैट्रिक्स में एक चैप्टर था आपका, क्या था भाई, समीकरण करके, अभियोग विधि द्वारा समीकरण का हल करना। तो उसमें आपको क्रेमर रूल्स बताया गया था, इसी के लिए तो बताया गया था, इसी दिन के लिए ना बताया गया था कि जब भी इस तरह का इक्वेशन आएगा आप क्रेमर रूल्स का प्रयोग करिए। क्रेमर रूल से क्या निकल जाएगा, आपका ए बी और सी का मान आसानी से निकल जाएगा, कोई दिक्कत, तो हम उसका ही प्रयोग करेंगे। लेकिन मान लीजिए अभी सपोज दैट हम देख रहे हैं कि यहाँ a प्लस सी बराबर 0 है, तो हम इस विधि से भी बनाकर हल कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ से कैसे हल करेंगे, नोट टू द पॉइंट। तो क्रेमर रूल्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो क्रेमर रूल्स आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन अभी हम क्रेमर रूल से नहीं बता रहे, अभी हम डायरेक्ट आपको बना रहे हैं। लेकिन कल के नेक्स्ट क्लास में हम क्रेमर रूल्स पर चर्चा कर लेंगे फिर से, अगर आप लोग भूल गए होंगे। देखिए a प्लस सी इक्वल टू 0 है, a का मान क्या होगा, -c। दूसरे इक्वेशन में a जहां भी है वहां इसके मान को रखिए, a की जगह क्या हो जाएगा बताइए, -c हो जाएगा, प्लस b प्लस 2c बराबर में 3। तो देखिए -4c ना हो गया ये और 2c, तो -4c और 2c क्या होगा, -2c और प्लस b इक्वल टू 3। एक और इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ, क्या, 4। इक्वेशन क्या हो गया, 4। अब यही a का मान फिर हम यहाँ पर देखिए रखेंगे तीसरे इक्वेशन में भी, तो 3 इंटू -c होगा कि नहीं होगा, बोलिए। 3b प्लस c बराबर में -2, -3c प्लस 3b प्लस c बराबर -2। देखिए अब c और -3c का आप कैलकुलेशन कीजिए, कितना आएगा, -2c प्लस 3b इक्वल टू -2। अब एक और इक्वेशन हमें प्राप्त हुआ 5। क्या इक्वेशन आया, 5। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन का आप तो हल कर सकते हैं ना, अब तक 10वीं क्लास वाला विधि लागू कर देते हैं इसमें। आपका 10वां में पढ़े आप, क्या देखिए 2c प्लस b, -2c प्लस b बराबर 3 है, और ये -2c प्लस 3b बराबर -2 है। अब दोनों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि नहीं, नहीं जोड़ सकते, घटा कर ही बनाएंगे, क्योंकि इक्वेशन दोनों देखो हम बताए थे ये भी तरीका कि जोड़ना कब और कब घटाना है। जब सभी टर्म के चिन्ह एक जैसे होंगे
तो क्या होंगे उसको घटाना है। घटाकर बनाएंगे। तो कहिए कि कांस्टेंट टर्म में सर नहीं है, तो हम कांस्टेंट टर्म को क्या करते हैं, नहीं देखते, हम केवल ये वेरिएबल्स वाले को देखते हैं, है ना। तो देखिए अब समीकरण यहाँ पर आपका क्या लिखाएगा, बोलिए। 4 - 5 4 घटाओ 5 से, यानी कि 4 - 5। तो देखिए अब यहाँ पर ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, ये दोनों कट जाएगा ना। बी में से 3b घटाइए -2b, आई क्या हो जाएगा, देखिए तो 5। बी का मान कहा गया भैया, -5 है, -5/2। हाँ -5/2 है बी का मान, देखें तो आपका शो कर रहा है बी का मान। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बी का मान आ गया तो हम यहाँ से सी का मान निकालेंगे, समीकरण 4 से, नहीं तो हाँ समीकरण 4 से ही, ऐसे 5 से भी निकाल सकते हैं। तो देखिए समीकरण 4 में हम चलते हैं, या लिखते हैं, लिखना होगा क्या, यदि b = -5/2 तो समीकरण 4 से -2c प्लस b के जगह -5/2 रखेंगे, तो ये प्लस चिन्ह है तो माइनस हो जाएगा ना, बताइए, बराबर में 3 -2c, 3 प्लस क्या 5/2 -2c, 2l से हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, इसका डिनोमिनेटर 1 छिपा हुआ, तो 1 से इसको घटाइए, 3 दूना का होता है 6, आई क्या होगा 5, तो -2c 11/2, c का मान निकालिए 11/2 और -2, यानी कि -11/4, c का वैल्यू आ गया। जब c का वैल्यू आ गया तो a का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से। क्या लिखेंगे, देखिए ये भी आपका लिखेंगे कि यदि c = -11/4 तो a = देखिए -c है तो -11/4 प्लस 11/4 आ गया a का मान, बोलिए कोई दिक्कत है। तो हमारे a b और c के मान निकल गए। वो a और b और c का मान कहाँ रखना है, यहाँ पर लाकर रखना है, नोट टू द पॉइंट। धीरज कुमार 11/4 11/4, यही ना। b का मान क्या लाए, माइनस, और c का मान क्या लाए, -11/4। चलिए अब यहाँ पर रखना शुरू करते हैं मान। a का मान क्या 11/4 यहाँ रख सकते हैं कि नहीं। अब बटा में क्या x+1 देखिएगा। b का मान क्या -5/2 x+1 का होल स्क्वायर। c का मान क्या -11/4 x+3 है। नोट टू द पॉइंट। 3x - 2 x+1 का होल स्क्वायर x+3, 11/4 को हम बाहर ले लेंगे और यहाँ पर क्या होगा 1/x+1, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए ये -5/2 को हम बाहर कर लेंगे, तो 1/x+1 का होल स्क्वायर होगा कि नहीं। यहाँ देखिए -11/4 इंटू 1/x+3, ऐसा कर सकते हैं कि नहीं। अब इस सब का हमको इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो सब में इंटीग्रेशन का चिन्ह दे दीजिए, यानी कि यहाँ dx सीधे लिख देते हैं। देखिए ठीक है, यहाँ देखिए अब आइए, अब तो केवल हमको क्या करना है, यहां से आगे चलते जाना है। देखिए 11/4 dx/x+1 है। धीरज इसका इंटीग्रेशन बताइए तो। गलत बोल रहे हैं आप, log mod of x+1 ये बोलना है, log mod of x+1। अब सौरभ आप खड़ा होइए,
इसका इंटीग्रेशन बताइए, dx बटा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको इंटीग्रेशन करने के पहले क्या करें हम, ये बताइए हमको। हाँ बिल्कुल सही, x प्लस 1 इसका होल पावर माइनस 2 कर सकते हैं इंटू dx। बैठ जाइए, सिट डाउन। राजा आप बताइए, इसका dx बटा x प्लस 3 है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log mod of x plus 3। बिल्कुल सही, log mod ऑफ x प्लस 3। आगे इसी को बढ़ाएंगे अब, -5/2। देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, x प्लस 1 उसका होल पावर -2 है, 1 ही। खड़ा होइए, बोलिए इसको कैसे तोड़िएगा। ए बी सी का मान पुट करते हैं। ए का मान क्या है? 11/4, बी -5/2 और सी -11/4। अब 11/4 को हम बाहर कर लिए तो इसको 1/x प्लस 1 लिख सकते हैं। -5/2 को बाहर कर दिए तो प्लस चिन्ह है वो भी माइनस में बदल गया। 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, आई प्लस माइनस है तो देखिए भी माइनस में आ गया। 11/4 को बाहर कर लिए, 1/x प्लस 3 कर दिए। अब सबका इंटीग्रेशन कर देंगे। सब देखिए 1 2 3 तीनों का समाकलन करना है, इस पक्ष में भी समाकलन करना है। तो ये तो समाकलन का चिन्ह देंगे। तो मेरा क्वेश्चन तो यही ना है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए dx बटा x प्लस 1 है, इसका हम फॉर्मूला पर ले गए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या log mod ऑफ x प्लस 1 होगा। x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या कर दिए, x प्लस 1 का होल पावर -2 इंटीग्रेशन करते समय। यहाँ इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता इसलिए इसको हम ऐसे किए। अब आइए dx बटा x प्लस 3 है तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला log mod ऑफ x प्लस 3 हो गया। अब आइए इसके लिए फॉर्मूला हमने इंटीग्रेशन में बताया है, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x to the power n plus 1 बटा n बाई n प्लस 1। उस फॉर्मेट पर इसको हम तोड़े हैं। क्या हो गया, -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो x प्लस 1 -2 प्लस 1 है धीरज, -2 प्लस 1 क्या होगा, -1। -2 प्लस 1 क्या होगा, -1। बिल्कुल सही। तो यानी कि देखिए अभी माइनस चिन्ह को क्या कर दिया, प्लस में कन्वर्ट कर दिया। प्लस 5/2 लिखे हैं। x प्लस 1 का होल पावर -1 -11/4 log x प्लस 3। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप। तो देखिए x टू दी पावर -1 को हम 1/x लिख सकते हैं। तो उसी तरह से देखिए x प्लस 1 उसका होल पावर -1 है तो 1/x प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, 11/4 इंटू लॉग मोड ऑफ x प्लस 1 प्लस 5/2 1/x प्लस 1 -11/4 लॉग मोड ऑफ x प्लस 3। अब क्या करेंगे कि लॉग वाले को एक करना है। देखिए अब लॉग वाला देखिए यहाँ पर क्या माइनस है, इसको इधर लाए, ये 5 इसको हम इधर ले गए। अब इसके लिए भी फॉर्मूला आपका देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे कि 11/4 को हम कॉमन ले रहे हैं तो ये बच गया क्या, लॉग मोड ऑफ x प्लस 1 माइनस लॉग मोड ऑफ x प्लस 3। और फॉर्मूला यहाँ लिखे देखिए log m माइनस log n, log में बताए मैं फॉर्मूला log m बाई n होता है कि नहीं, डिवाइड में हो जाता है। तो इसको हम लिखेंगे देखिए मोड ऑफ x प्लस 1 डिवाइड x प्लस 3 लिख सकते हैं। अब प्लस 5/2 इंटू x प्लस 1 अप्रॉक्स c, यानी कि हमारा रिजल्ट इस तरह से प्राप्त होता है। नोट टू द पॉइंट।